हम लोग पोर्ट्रे करते हैं जैसे हम बहुत मॉडर्न सोसाइटी हैं, बट वी आर नॉट अ मॉडर्न सोसाइटी. वी नीड टू रियलाइज दैट, वी नीड टू शो दैट ऑल्सो. मे बी या कस्टमर के इंटेलेक्ट को वो अंडरमाइन करते हैं या उस तरीके से उसके साथ नहीं इंगेज करते, कम्युनिकेट नहीं करते. द थिंग इज़, जब आपके पास कंपटीशन आता है तो शायद हम लोग एज अ नेशन, जब कंपटीशन आता है तो हम थोड़ी सी ज़्यादा जान मारते हैं. पहले तो खैर वो बेटी शो ही नहीं करते थे, सिर्फ बेटा होता था. जो मिडिल क्लास की जो ग्रोथ है उस चीज़ को समझ रहे हैं, उसको तरीके से कैप्चर शायद इसी वजह से कर पा रहे हैं कि लीडरशिप इज़ नॉट प्रोग्रेसिव. You're not being very inclusive, you know, because of course married women will not come and work for you. Mothers will not come and work for you. There should be a wake up call for Pakistani advertising industry. Assalamu alaikum everyone. I am your host Wasif Hussain. Today I have a guest who has the coolest jacket. I might borrow it after the podcast, but that's something different. She is from marketing and advertising agency. She is working, with major brands and with major agencies. As usual, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बताऊंगा, and then we're gonna ask her, what she does, and then she can walk us through her journey in marketing and advertising industry. अस्सलाम वालेकुम हिना. वालेकुम सलाम वासिफ. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. जैकेट नहीं मिलेगी आपको. मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बहुत पक्की नज़र है इस मौसम में भी और इस वेदर में भी, बट मे बी शायद आफ्टर द पॉडकास्ट आई ट्राई टू चेंज योर माइंड. सही. थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं कि व्हाट यू डूइंग राइट नाउ और आप किस तरह की चीज़ें करती हैं हमारी. Okay, so I graduated in 2010 from NCA, and I started working the same year. I worked in game development and UI design. In the beginning, I later switched on to advertising, and उधर से advertising से from one company to another, I later joined Adcom, and I stayed with them for more than 4 years. वहाँ से उसके बाद I took a 1-year break due to some personal reasons, and later I switched over to the client side. I joined 4G Fresh and Freeze, and then later LOTTE Kolson, where currently I've been working with them for more than 4 years as their creative manager. So you said you work with 4G fertilizers and 4G Fresh and Freeze. 4G Fresh and Freeze, and then you're working with Lotte as well, and then बाकी भी आपके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे. बट प्लीज़ वॉक अस थ्रू कि व्हेन यू ग्रेजुएटेड और जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, पहली जॉब क्या थी? Game design and UI design. Okay. Yes. Okay. How was that experience? It was something very new, because एक तो उसके बारे में पढ़ा नहीं था. हमारे करिकुलम में गेम डिज़ाइन का एटलीस्ट उस टाइम पे नहीं कोई सब्जेक्ट था. बट इट वाज वेरी एक्साइटिंग एज वेल बिकॉज वी मोस्टली द क्लाइंट्स वर फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो आउटसोर्स करते हैं वो यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान में. सो उनसे काफ़ी ज़्यादा आपको लर्निंग मिलती है. यू अंडरस्टैंड कि ओके डिजिटल आपने किस तरह एक इमेज क्रिएट करना है. इट्स लाइक डिजिटल पेंटिंग है. UI डिज़ाइन इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनरा इन इटसेल्फ. आपने कितना सिंपल और कितना इजी एक इंटरफेस डिज़ाइन करना है फॉर द यूज़र के उसको फ़ौरन देखते सार पता चल जाए कि ओके हाउ एम आई सपोज टू यूज़ दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन और दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. फिर उसमें अलग उनका अपना लोगो डिज़ाइन भी होता है. फिर आपने वो इतनी छोटी सी पिक्सल्स वाला 280 बाई 280 पिक्सल में आपने किस तरह लोगो ऐसा बनाना है कि आपकी फ़ोन स्क्रीन में वो पॉप आउट भी करे. सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग. ठीक है, बिल्कुल सही है. अच्छा, मे बी वी कैन डू लाइक अ कंपैरिजन एज वेल कि वो जो गेम इंडस्ट्री है या वो जो UX की इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज उसमें काम कर रही हैं, उनकी जो क्लाइंट डीलिंग है और जो हम फॉर एग्जांपल अगर हम लोकल क्लाइंट्स की बात करते हैं, वो कोई फ़र्क महसूस हुआ कि यहाँ के क्लाइंट्स के साथ काम करना कैसा है और ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करना कैसा है? ओके, सो बिकॉज द मीडियम इज़ डिफरेंट, सो हम बहुत एक एलैबोरेट वो नहीं कर सकते. हाँ, थोड़ा बहुत मैं ये कह सकती हूँ बिकॉज उस टाइम पे एक तो बहुत इनिशियल फेज था ये गेम डिज़ाइन वगैरह का. अब तो बहुत एक्सपैंड कर गई है ये चीज़. सो नाउ देर आर अमेरिकन कंपनीज एज वेल एंड बाकी भी जो करवाती हैं. फिर उस टाइम पे हमारे ज़्यादातर अरबिक थे क्लाइंट्स.
एंड उनके भी हमारी जैसी ही सोच थी. सो आई मीन सो दे वांट गोल्ड in their designs, or they want bigger logos. So उनकी काफ़ी similar जो थी वो थी wishes जो थी. चलिए एटलीस्ट आई थिंक वो एक कल्चरल शॉक ज़्यादा तो नहीं था वो, कल्चर शॉक नहीं था ज़्यादा नहीं था बिल्कुल नहीं था. हाँ. कि वो उसना की वो सिमिलर थे. ओके, अच्छा, देन टेल अस लाइक वो मार्केटिंग की जर्नी फिर कहाँ से स्टार्ट हुई, एडवर्टाइजिंग की जर्नी कहाँ से So स्टार्ट हुई? yes, उसके बाद I got an offer from Ogilvy and I joined advertising. So advertising was of course a complete new world. And advertising में करते हुए आप बहुत सारा different design fields को टच कर रहे होते हैं, बिकॉज वो एक ही रिसोर्स जो है वो बुक डिज़ाइन भी कर रहा है, वो एक ही रिसोर्स जो है वो एग्जिबिट डिज़ाइन भी कर रहा है, वही ब्रोशर्स भी बना रहा है, वही आउटडोर भी देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है, पब्लिकेशन भी है, डिजिटल भी है. सो वो सारी दे कम टुगेदर and one person is expected to do that all within a tight deadline. So for multiple clients, yes. So I feel advertising na is a boot camp for the design field, बिकॉज किस तरह आपने ठक 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 करके काम करना है और किस पेस पे करना है और सबके साथ मिल के करना है, विदाउट actually sometimes even meeting the client, because of course आपकी client servicing department is completely different. तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो होता है वो तो सेल्डम ही मिलता है क्लाइंट के साथ. सो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, स्ट्रैटेजी है, क्लाइंट डिपार्टमेंट है और एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट है. ठीक है. सो डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ मैसेजेस लेता है किसी और के थ्रू. सो अब आपने उसको किस तरह रीड करना है, किस तरह प्रोसेस करना है और क्या रिजल्ट निकालना है. दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. और क्या कहते हैं, क्रिएटिव मैनेजमेंट के हिसाब से, जैसे आपने बताया कि डिज़ाइनर जो है वो अगर वो डायरेक्टली फीडबैक नहीं दे रहा, चलिए क्रिएटिव का इंटरेक्शन होता है. क्रिएटिव का इंटरेक्शन मतलब नॉट ऑन अ डेली बेसिस बट ऑन अ कैंपेन बेसिस होता है. ओके ओके. सो न्यू कैंपेन की स्टार्ट में द क्रिएटिव इज डज हैव अ मीटिंग विद द क्लाइंट. यस. एक चीज़ जो हम इस टेंजेंट डिज़ाइन की सीरीज़ के अंदर जो डिस्कस करते हुए आए हैं, वो शायद मेरी मेरी पता नहीं इंटरप्रिटेशन है या मेरा बायस है. मुझे ये लगता है कि एडवर्टाइजिंग जो है ना उसके अंदर वो जो कैपेबिलिटी है, द एबिलिटी टू टच ऑन इमोशंस एंड वेरी क्विकली एंड वेरी प्रिसाइसली, आउटडोर है या डिजिटल है या लाइक इवन टीवी एज वेल. सो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को ये पता है और वो उसके मास्टर्स हैं स्टोरी टेलिंग के और इमोशंस प्रोवोक करने के, कि वो अपने ऑडियंस को, अपने टारगेट ग्रुप को या अपने यूज़र को बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ एंगेज करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. उनकी ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग है बेस लेवल की, तो ही वो उसको एडवांस लेवल के ऊपर उसको एंगेज करके ट्रांजैक्शन भी करवा लेते हैं. ठीक है, मतलब दे मेक पीपल बाय स्टफ ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस. But when we talk about like other domains of design, for example, again, not doing a comparison, but जैसे UI UX है या वेबसाइट डिज़ाइन है या ऐप डिज़ाइन है, तो वैसी जो इमोशनल प्रोवोकेशन है या वैसी इमोशनल जो क्या कहते हैं मास्टरी है, कि वही जो अगर डिज़ाइन है उसके अंदर वैसी एक इमोशनल सेंसिबिलिटी हो कि वो यूज़र को पकड़ के रख ले या यूज़र को आगे से आगे चीज़ें करवाए. तो आई फाइंड दैट रियली इंटरेस्टिंग कि एडवर्टाइजिंग जो है ना शायद उसमें ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स तो हैं, बट मे बी जो बाकी डोमेन्स है वो सीख सकते हैं एडवर्टाइजिंग से कि इमोशंस को कैसे डिज़ाइन में या विजुअल्स में इनकॉर्पोरेट करना है. ओके. सो आई फील कि हर डिज़ाइन फील्ड से ना डिफरेंट आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. सो एडवर्टाइजिंग से आपकी एक्सपेक्टेशन है ये कि वो आपके इमोशंस को हिट करे, बट यूआई डिज़ाइन से आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है. यूआई डिज़ाइन से आपकी एक्सपेक्टेशन है ईज़ ऑफ यूजेज. ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस. सो यूज़र एक्सपीरियंस, अब फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रांड्स की बात कर लें, सो द पॉपुलैरिटी ऑफ एप्पल, let's say, is based on its design, on its user interface that is very easy to understand for any layman.
सो वहाँ पे आपकी जो है ना एक्सपेक्टेशन बिल्कुल फ़र्क है। वहाँ पे आपने ये इमोशंस का इतना रोल नहीं है। वहाँ पे रोल ये है कि आप कितने आराम से यू कैन find the solution to your problem. At the end, design is all about finding the right solution to your problem. So whether it be that a product that you have to buy, whether it be an app that you need to use, for example, to get from point A to point B, or to order food, ठीक है, or to any of, or to order something online. सो वहाँ पे कितना ईज़ है, आपको कितने आराम से समझ आ जाए कि मैंने इस बटन के बाद क्या बटन प्रेस करना है. So I feel that that's how both of them are slightly बिल्कुल ठीक है। different. So in a way, are you saying कि design in this case UI UX के अंदर maybe it should be subdued या sort of present but not taking the center stage, Yes, है ना? the user The experience user is more, experience yes, as you're saying has ना, to, like वो जो उसका interaction yes, है, जो उसकी yes, ease of use है, yes, वो शायद prime चीज़ है, yeah. but design की वो जो बाकी जो like buttons हैं, colors हैं, stuff like that, हाँ, वो that should support not करते हैं, overpower, है ना? yeah, yeah. That should not That overpower. supports That supports the both of them support experience. each other. Really nice, really interesting. I'm learning. I'm learning. Okay, ठीक है. Should we come back to marketing again? Sure. है ना? Hmm. अच्छा, तो what do you think, like अभी जिस तरह हम mashallah you have like 14 years of experience in advertising and marketing, what would you say कि अब आज industry के अंदर what do you think it's missing, or what would you say कि maybe we should do something differently here? So I feel that consumer-centric approach and research is something that is missing in Pakistan, because I still feel while some brands have started doing that, and आपको easily जब आप उनके TVCs देखते हैं, कुछ brands ऐसे हैं जो कि फ़ौरन आप within 10 seconds you're hooked on to the ad, and वो आपके emotions को भी trigger करते हैं. Sometimes you laugh, sometimes you even cry looking at their ads, and आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि okay, wow, these guys have done their research and they've cracked an insight and a big idea, and that's what they have played on. I won't take names here, but काफ़ी लोगों को पता है कि ऐसे big brands ही हैं. But then there are also other big brands that don't really, I mean, they have the budget, they have the resources too, बट आई गेस कि बहुत सारे हमारा इशू ये है कि हम प्री डिटर्मिन करके रख देते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस को इतनी ही समझ है, और इससे ज़्यादा हम उनकी कैपेबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते. आई फील दैट in every field we have a responsibility to engage and educate the audience. सो ऐसे नहीं है कि हमारी ऑडियंस कोई बेवकूफ़ है या कुछ है या उनको समझ नहीं है. वे वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और स्पेशली शॉर्टकट्स में तो हम बहुत आगे हैं. सो इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव द ब्रेन सेल्स, बट आई फील कि सिर्फ बहुत सारे ब्रांड्स हमारे सिर्फ नाच गाना दिखा देते हैं, या सिर्फ वो दिखा के दे फील कि अच्छा बस यही समझ आएगा ऑडियंस को, और शायद यही देख के वो हमारा प्रोडक्ट उठाएगी. आपने कहा ना नाच करना, तो मेरे जहन में कोई 6-7 एड्स आए हैं जिसमें एकदम से आ गए ना. च्युइंगम भी वैसे ही बिक रही थी, जी दूध भी वैसे ही बिक रहा था, जी और आई थिंक चाय भी, चाय भी वैसे ही साबुन भी, शैम्पू भी, शैम्पू भी. बाइक भी. ठीक है, बहुत दफ़ा जो है यूपीएस की बैटरी भी ऐसे ही बिकती है. The power of synchronized dancing. Yes, yes. So I really feel that we need to come out of that now. ठीक है, कुछ जगहों पे जहाँ पे समझ आती है आप बेशक रखें वो, बट अच्छा, फिर एक और ये बहुत जो है गलत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है कि जी जेन जी जो है उसको भी सिर्फ डांस ही समझ आता है. आई मीन जेन जी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट जनरेशन, एंड उनको आई मीन they're far ahead of a lot of us. They are very smart, they are very tech savvy, street smart. So आई थिंक हम लोग जो है ना, आई डोंट नो वाई, अपनी जो है मासेस को बहुत डम पोर्ट्रे करते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग में. इट्स नॉट द केस अक्रॉस द बॉर्डर.
मतलब अगर आप उनकी एडवर्टाइजिंग को देखें, वो रिप्रेजेंट करती है उनके कल्चर को, उनके लोगों को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनकी वैल्यूज़ को। हमारी वैल्यूज़ भी काफ़ी सिमिलर हैं उनसे, नॉट talking about religious values, but otherwise because of course we've lived together, for so long. So हमारी भी वो values हैं कि जी respecting the elders, तो मतलब different values होती हैं जो we share across, global values होती हैं जो। हम दोनों जुगाड़ू कौमें भी हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, तो बहुत हमारी सिमिलैरिटीज़ है, बट आप अगर उनकी एडवर्टाइजिंग को देखें तो वो एजुकेट करते हैं अपने मासेस को। हम लोग एजुकेट नहीं करते, हम लोग पोर्ट्रे करते हैं जैसे हम बहुत मॉडर्न सोसाइटी हैं, बट वी आर नॉट अ मॉडर्न सोसाइटी। वी नीड टू रियलाइज़ दैट, वी नीड टू शो दैट ऑल्सो मे बी in our communications. और एंड देन इन आवर ओन वे एज वेल, Yes, है ना, yes, ऑथेंटिक, आवर ओन yes, ऑथेंटिक वे। authentic बिकॉज self. इनका से वो ये चीज़ भी है, अगर इफ़ आई ऐड टू इट, कि कल्चरल डेप्थ तो है हमारे पास भी, Yes, मतलब हमारी yes, सोसाइटी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल वो है, वाइब्रेंस, वो डेप्थ तो है। ऐसे बिल्कुल है। नहीं कि हम कोई ब्लैंड बिल्कुल सोसाइटी नहीं, है। हिस्ट्री है आपकी कितनी, मतलब आपकी विविड हिस्ट्री है आपकी, आपके पास क्या नहीं है आपके पास। यू हैव द लैंडस्केप, यू हैव द हिस्ट्री, यू हैव द टैलेंट। फिर ऐसा तो नहीं है कि जो जो ब्रांड्स ये चीज़ नहीं समझ पा रही, यू सेइंग के कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को या कस्टमर के इंटेलेक्ट को वो अंडरमाइन करते हैं, या उस तरीके से उसके साथ नहीं इंगेज करते, कम्युनिकेट नहीं करते, तो फिर तो वो ब्रांड्स भी, मतलब उनकी सेल्स या उनका इफेक्ट नहीं होता होगा। सो आई फील के इफ़ेक्ट होता है, बट मे बी उनको ये चीज़ इतनी अभी हिट नहीं करती, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव अ मोनोपोली। ओके। सो हिट तब करती है जब कंपटीशन हो आपका। सो अब फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल। अब आप अगर चाय की बात करते हैं, सो वी हैव डिफरेंट ब्रांड्स, वी हैव लिप्टन, टपाल, बट एकदम कौन कौन सा ब्रांड है जो एकदम से आया, बीइंग द अंडरडॉग, एंड इट गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, दैट वाज वाइटल. So I really like their advertising. So they played with emotions as well. उन्होंने आपकी ही वैल्यूज़ को पिक किया। उनकी अगर आप शुरू की भी एडवर्टाइजिंग देखें ऑफ हाउ टू ट्रीट योर योर फैमिली, और हाउ टू ट्रीट योर हेल्थ और सब कुछ, उन्होंने इन चीज़ों को प्ले किया। एंड दे केम फ्रॉम समवेयर back there, and ekdam se they came and they gained a lot of popularity, and they gained a lot of market share as well. So उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छा देखा, और अब उनको देखते देखते अगर अब आप देखें, सो टपाल also tries to play on emotions, and लिप्टन भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है. So again I feel that अब जाके मे बी उनको ये चीज़ हिट करेगी। अब वो दे आर ट्राइंग। द थिंग इज़, जब आपके पास कंपटीशन आता है तो शायद हम लोग एज अ नेशन, जब कंपटीशन आता है तो हम थोड़ी सी ज़्यादा जान मारते हैं, ठीक है। सो मार्केट लीडर्स बनना और फॉलोअर्स बनने में बड़ा डिफरेंस होता है। सो और ये जिस तरह अगेन, मतलब जब तक वो मोनोपोली जो है उनकी वो थ्रेटन नहीं होगी, मे बी दे वुड नॉट ट्राई टू चेंज। they don't try to change. They work on predetermined data, and focus groups भी होते हैं, because I've been in advertising as well, so I remember that focus groups रखा करते थे बहुत सारे brands, but again उन focus groups में authenticity नहीं होती थी. But this is again something that you are spending your resources on it, you are spending time on it. So अगर आप थोड़ी सी authenticity भी ले आएँ तो आपके पास actual data आ जाएगा, which you can use to make your strategy. तो क्या ऐसा है कि वो जो हमारे जो ब्रांड्स हैं, वो अपने कोई प्री वर्क्ड फार्मूला के ऊपर ही काम कर रहे हैं, Yes, है ना? conventional methods and pre-worked प्री वर्क formulas. फार्मूला, एंड देन एज यू आर सेइंग कि दे आर नॉट लिसनिंग, और दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द कस्टमर इन द सेंस कि वो क्या सुनना चाहता है, या उसको अगेन अंडरमाइन क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, समझ आता है क्या उसको, समझ आता है उसका बिल्कुल बिल्कुल. इंटेलेक्ट। रियली इंटरेस्टिंग। आई सी अ लॉट ऑफ गैप हियर, लाइक There फॉर न्यूअर ब्रांड्स is a gap. देयर इज अ गैप। अच्छा, एक और मेरे ज़हन में इसी से ना काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं वैसे, कि क्या ये इस वजह से भी हो सकता है कि मतलब मीडियम्स फ़र्क है आप मार्केटिंग के हिसाब से? फॉर एग्जांपल, अगर हमने एडवर्टाइजिंग की बात की या मैस मीडिया की बात की, टीवी है या आउटडोर है, तो उसकी एक अलग किस्म की नेचर है कैंपेन की और उसके बिल्कुल रिस्पॉन्स की, बिल्कुल. ठीक है। बट मुझे ये लगता है कि फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल मार्केटिंग है,
वहाँ पर शायद जो जो ब्रांड्स हैं या जो मार्केटिंग है, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है या काफ़ी इटरेटिव है। मतलब वो आप एक कैंपेन करते हैं, तो आप उसी कैंपेन में भी अपने चीज़ें बदल सकते हैं, अपना डिज़ाइन, अपनी बात, अपनी टोन, अपनी कैप्शन, या फिर आप उस कैंपेन के बाद भी अगली कैंपेन में कर सकते हैं। और उसका ऑफ कोर्स वही जो जो मार्केटिंग बजट है वो छोटा भी हो सकता है और वो रिस्क मिनिमाइज्ड है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्या वो ऐसा हो सकता है कि ये मीडियम्स का भी फ़र्क हो कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे आपने चाय के ब्रांड्स की बात की, टपाल की या उनकी, कि वो टीवी पर जो चीज़ दिखा रहे हैं, उनको नहीं पता कि अच्छा ये जो हमने ऐड दिखाई है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने इंटरैक्ट किया है, कितने लोगों ने एक्चुअली परचेज़ किया। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिजिटल मार्केटर्स के पास ये कैपेसिटी हमेशा से होती है कि वो 6 या 10 डिज़ाइन बना लेंगे, दे वुड रन इट पैरेलल उसको करके वो टेस्टिंग कर लेंगे। उनको जो लगेगा कि जी अच्छा हाँ, ये वाला बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है, वो उसको फिर स्केल अप कर देंगे और बाकी को वो कर देंगे। बट इन इन दिस केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद, कि वो कस्टमर के फीडबैक को, कस्टमर की चीज़ को देख रहे हैं कि जी अच्छा अगर हमने ये इस कॉन्सेप्ट के साथ आए थे या हमने ऐसी चीज़ बनाई थी विजुअल, synchronized dancers हैं, या like a dog jumping in the air, whatever is in the visual, this is working, this is not working, and then we need to scale, adapt accordingly. So would you say कि maybe it's a matter of mediums as well? It is a matter of mediums, but I would also say that at least in Pakistan, digital और mainstream आपकी जो advertising है, they have to go hand in hand. So usually यही होता है, जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अगर एक डिजिटल कैंपेन बनाते हैं तो उसका लिंक उनकी मेन स्ट्रीम कैंपेन से भी होता है। बट एट द एंड जो आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो डिजिटल कंटेंट है वो एक स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस देख रही है जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, जबकि जो आपका मेन स्ट्रीम कंटेंट है वो एवरी पर्सन हुज ऑन द रोड देख रहा है। सो अगेन जो बिगर चंक है वो एवरी पर्सन ऑन द रोड का है, दैट इज़ द मैसेज। इफ दे डोंट अंडरस्टैंड what you're trying to communicate, you're losing a big chunk of sales. At the end product is sales. चाहे वो डिजिटल का हो या चाहे वो आपका मेन स्ट्रीम का हो। डिजिटल में बस ये फ़र्क है कि आपके पास लाइक्स या फॉलोअर्स के उस पे जो है आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाता है कि अच्छा ये लाइक की है। बट अब वो सेल्स में किस तरह जो है डेवलप होता है, अगेन एट द एंड सक्सेस इज़ ऑल इन द सेल्स ऑफ कोर्स, ठीक है। या फिर अगेन आपका ये होता है कि देर आर सर्टन एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब वहाँ पे आपका चलो यू हैव दिस रिकग्निशन कि ओके यू मेड दिस एड एज वेल एंड इट वाज अ मेमोरेबल एड एंड इट गॉट अ फ्यू अवार्ड्स। बट टेंजिबल डेटा जो है वो आपको सेल से ही मिलता है। और जहाँ तक आपकी जो है आपके मेन स्ट्रीम जो आपने कोई आउटडोर लगाया है या जो कोई कैंपेन की है, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, ये सारी हैंड इन हैंड जाती है। सो यूजुअली जो बिग ब्रांड्स होते हैं वो अगर एक कैंपेन चला रहे हैं वो आउटडोर है, तो वो अब बहुत सारी बिकॉज यूज़र एक्सपीरियंस और इंटरैक्टिव मार्केटिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ बिग रोल नाउ। सो जब आप साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप साथ उसकी फ्री सैम्पलिंग करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल एट अ सर्टेन प्लेस, सो आपको वहाँ से भी डेटा मिल रहा है कि अच्छा इतने लोगों को ने आपने उधर सामने ही आपने अपना प्रोडक्ट दिया है, उन्होंने टेस्ट किया है या उन्होंने यूज़ किया है, जो भी है आपको वो वहाँ पे ही अपना फीडबैक दे देंगे। बट द पॉइंट इज़ दैट यू यूज़ दैट all that feedback and you on your data for your next campaign ठीक then. है। ठीक है, So यू so सही। it goes hand in hand. बट अगेन नेचर डेफिनेटली फ़र्क है। आप फॉर एग्जांपल आपके डिजिटल में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपकी सक्सेस है वो आपकी क्लोथ्स में है या आपके फूड में है। सो फूड इंडस्ट्री एंड योर क्लोथिंग इंडस्ट्री, इनका सबसे ज़्यादा जो है आपका आई गेस सक्सेस स्टोरी जो है इनकी डिजिटल में है, बिकॉज फास्ट पेस्ड है। दे शो यू क्लोथ्स एंड वहाँ पे ठक नीचे एक बटन लगा होता है शॉप नाउ, एंड यू प्रेस शॉप नाउ एंड वहाँ से ही आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, राइट। सो फूड का भी ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल योर फूड ऐप्स हैं आपकी जो भी हैं, बिकॉज दे आर ऑल इमेज बेस्ड। सो आपको एक देखने में चीज़ अच्छी लग रही है
so you will buy it over there. They will play with your ठीक है, इमोशंस, विजुअल्स। visual senses. While other products are, for example, आपके home utility products होते हैं, ये वो आप you're not going to buy a packet of surf because it looks nice on your phone, right? You need to feel more about it. Maybe you will look at their TVC and it shows okay, it's going to clean your clothes really properly, and also maybe, I mean, surf ke bade अच्छे emotional ads होते हैं अब. So, and then you will go to the market and then you will pick it up. But so बिकॉज़ yes. एंड आपकी बात से ना मेरे ज़हन में अब वो चीज़ आई कैन रिकॉल कि बहुत सारे जो जिस तरह जो कुछ प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ हैं, उनके एड्स एक ख़ास तरीके के ही हैं, जैसे Yes, yes, व्हाट यू पॉइंटेड आउट yes, अर्लियर, yes. कि मतलब उनको लगता है कि इसी तरीके से कस्टमर को बात समझ आएगी, वो उसी तरीके से एड्स बना रहे हैं। सोप के एड्स, सर्फ के एड्स और भी इस तरह की जो होम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें वो सब वही समझ आए कि अच्छा यही फार्मूला है, यही इस पे ही फॉर्मूला है. चलना है। Yes, ओके, yes. थैंक यू सो मच फॉर लाइक अगेन फॉर दैट। मैं फैशन पे और उस पे क्या कहते हैं, आपने कहा फूड के ऊपर, उसके ऊपर हम दोबारा वापस आएंगे, बिकॉज आई थिंक देयर इज़ अनदर पॉइंट दैट मे बी वी कैन ट्राई टू कनेक्ट अबाउट लीडरशिप एंड अबाउट माइंडसेट, बट उस पर हम बाद में आते हैं। एक चीज़ मुझे इस बात से ये महसूस भी हो रही है कि क्या फिर जो ब्रांड मैनेजर्स हैं या जो क्लाइंट है, उसको ये चीज़ नहीं रियलाइज़ करनी चाहिए कि वही जो आपने बात की ना कि मैसेज भी जो है वो उतनी अब स्टूपिड नहीं है। और जैसे आपने दूसरा दूसरा जो आपने सेगमेंट कहा कि एक तो मैसेज है और एक वो जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, जेन ज़ी है, मिलेनियल्स हैं, या जो भी, या एजुकेटेड क्लास है, कोई भी सेगमेंट्स हैं, ठीक है? तो वो एक वो अलग एजुकेटेड क्लास है, वो एक्सपोज लोग हैं, बट जो इवन जो मैसेज हैं वो भी इतने स्टूपिड नहीं है। तो लेकिन जो ब्रांड अब मुझे नहीं पता कि ब्रांड मैनेजर्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए या ब्रांड ओनर्स को या फाउंडर्स को पता होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सो आई फील कि सबसे पहले तो जो बिजनेस ओनर्स हैं, ये उनको पता होनी चाहिए, ठीक है? और अगर बहुत से केसेस में, बिकॉज़ बहुत सारे हमारे बिज़नेस ओनर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतना एक्सपोज़र नहीं होता, या मे बी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा नहीं है, बट ये देव कम अक्रॉस some resources and they want to start a brand or something. Then the responsibility lies on the agency or on the brand team, जो भी वो हायर करते हैं, कि आप उनको एजुकेट करें, आप ट्राई करें कि ओके, दिस इज़ हाउ वी थिंक दैट you should portray your brand, or you should design a campaign around it, and this is how this will help you. एंड फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट अगेन एट द एंड ओनर्स के भी उन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना लिवरेज देते हैं अपनी एजेंसी को कि आप इसके अंदर अंदर प्ले करें. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत कम ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं मैंने, एंड इट हैज़ अनफॉर्चुनेटली नथिंग टू डू विद देयर एक्सपोजर और देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड. बट आई गेस माइंडसेट का फ़र्क है. माइंडसेट का फ़र्क है बिकॉज़ वो बहुत आई गेस उन्होंने पहले से सोचा हुआ होता है कि हमने ऐसे ही दिखाना है अपने ब्रांड को, एंड दे आर नॉट विलिंग टू टेक एनी न्यू और बेटर आइडियाज़, और दे डोंट वांट टू थिंक ऑफ अनदर अप्रोच. So again, I would come back to, for example, a small brand like Vital that came up, because मैं इसकी बात इसलिए बार बार कर रही हूँ because एक ये छोटा सा ब्रांड था जो out of nowhere हमें नज़र आया टीवी पे, और इसकी मैंने इस पे थोड़ी सी स्टडी की हुई है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि इन्होंने किस तरह अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की और क्या किया. सो but again, there the people who came up with the brand, of course they are not like the people who are running Tapal or the people of Lipton, but they had that mindset. They gave that liberty to their agency कि okay, this is what we want to show, this is what our brand needs to be about, and that's what they came up with. So I guess hand in hand जाता है. हैंड इन हैंड जाता है। नहीं, डेफ़िनेटली आई थिंक वही कि जैसे उन्होंने अगर वो एक लिबर्टी दी, सो तभी वो एक नई स्ट्रैटेजी या एक नया आइडिया या एक नया तरीका आया, या थोड़ा-सा जिस तरह हम वो बात कर रहे थे कि एक सोशली या कल्चरली रेलेवेंट तरीका आया मार्केटिंग का, है ना? कि व्हिच इज़ मोर रिसेप्टिव एंड मोर रिस्पोंडिंग टू व्हाट द एक्चुअल कस्टमर
is like, or is living in that environment. You said कि शायद एक्सपोजर का मसला ना हो और उसका मसला ना हो, क्या कहते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन का मसला ना हो, बट यू सेड कि माइंडसेट का भी मसला हो। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर तो वो जो ब्रांड ओनर्स हैं या जो फाउंडर्स हैं, तो फिर तो वो शायद फिर उनका विजन का इशू भी मसला भी हो है, सकता है हो कि सकता है, वेयर यस। दिस सेगमेंट और दिस इंडस्ट्री इज गोइंग, और वेयर माई कंपनी इज प्लेस, और हाउ माई कंपनी वुड बी वर्किंग इन लाइक यस, 2 3 5 years, बिकॉज यस, अगर अभी वो थ्रेटन नहीं है यस, अपने सेगमेंट में, अगर तो उनकी मोनोपोली है, अगर इफ देयर फार्मूला इज वर्किंग सो फार, बिकॉज अगर दूसरे वो लोग नहीं आए, कंपटीशन नहीं आया उस तरह का, बट अगेन 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जब वो चीज़ें आती हैं, तो फिर तो आई थिंक वो वही शायद मुझे लग रहा है कि विजन का अभी से शायद मसला भी हो सकता है। बिल्कुल, विज़न का बिल्कुल मसला है, बिकॉज़ आई फ़ील दैट व्हाट इज़ लैकिंग इज़ देयर विज़न व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है रिसर्च, नॉट जस्ट अबाउट योर ओन एनवायरनमेंट एंड योर सोसाइटी, बट व्हाट्स हैपनिंग आउट इन अदर कंट्रीज़ एज़ वेल। सो वी मतलब वी नीड टू कीप लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। दैट्स व्हाट आई फील इज़ वी आर मिसिंग। अब करंटली राइट नाउ आपकी लोकल इंडस्ट्री का बूम आया हुआ है, लोकल प्रोडक्ट्स का, बिकॉज फॉर पॉलिटिकल रीजंस और व्हाट नॉट, अ लॉट ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स लोकल ब्रांड्स, एंड this is the right time for the local brands to come up with compelling and emotional and patriotic campaigns, ताकि आप उनको अपनी जो ऑडियंस है, वो जो जो पहले आपके मे बी इम्पोर्टेड ब्रांड्स खरीदती थी, वो करती थी, देखिए आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। बट अब बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो कर भी रहे हैं, सही। और बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो जिनको कोई समझ नहीं आ रही कुछ है अभी समझ इस नहीं आ बात की। रहा। हाँ, कस्टमर लिटरली ये कह रहा है कि मैंने वो वाले चिप्स नहीं नहीं खरीदने, खरीदने, मैं वो वाली पनीर या चीज़ नहीं नहीं खरीदूँगा, खरीदूँगा, मैं वो वाली कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीऊँगा, नहीं कस्टमर पीऊँगा, लिटरली ये कह रहे कह हैं। रहे हैं, बट देन बट देन हम क्या कर रहे हैं उसके ओके। बारे में? तो हमें करना चाहिए ना, मतलब इससे इससे ज़्यादा आइडियल अपॉर्च्युनिटी जो है आपकी लोकल इंडस्ट्री की बूम की क्या हो सकती है? हुँ, रियली 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 इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। सो हिना, यू वर्क एज़ अ क्रिएटिव मैनेजर, यस। क्रिएटिव मैनेजमेंट करती हैं आप। हमारी ऑडियंस के कुछ मेंबर्स को शायद नहीं पता कि क्रिएटिव मैनेजर क्या करता है। कैन यू फर्स्टली प्लीज़ टेल अस कि वो किस किस्म की जॉब है, उसके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं? क्योंकि हमारे कुछ 1-2 गेस्ट आए थे जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स थे, तो वो थोड़ा-सा हमने एजुकेट कर दिया कि एक क्रिएटिव डायरेक्टर क्या करता है और वो अच्छा क्रिएटिव डायरेक्टर किस किस्म का होता है। बट क्रिएटिव मैनेजर हम आज आपसे सीखते हैं कि वो क्या होता है और वो क्या करता है? Okay, so I am basically a creative manager for Lotte Kolson, and एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव मैनेजर और ब्रांड साइड पे क्रिएटिव मैनेजर फ़र्क चीज़ें होती हैं। एडवर्टाइजिंग में एक क्रिएटिव मैनेजर मल्टीपल ब्रांड्स को देख रहा होता है, या क्रिएटिव डायरेक्टर जो है वो मल्टीपल ब्रांड्स को देख रहा होता है। ब्रांड साइड पे आई एम लुकिंग एट जस्ट माई ब्रांड. So my job is to create and maintain all visual elements or visual identity for my brand. ठीक है, सो उसके अंदर मेरे ब्रांड में जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पैकेजिंग भी आ जाती है, उनकी जो है विजुअल आइडेंटिटी, उनकी लोगोज, उनकी आप कह लें जितने भी आउटडोर कैंपेन्स हैं, प्रिंट मीडिया है, ग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं, टीवीसीज़ का इतना ज़्यादा नहीं होता, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत उनमें, बिकॉज टीवीसीज़ ऑफ कोर्स वी आउटसोर्स टू मीडिया एजेंसीज, बट अदरवाइज जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन, आई लुक आफ्टर दैट. ओके, ओके। और जो क्रिएटिव मैनेजर होता है, क्या ब्रीफ्स वो बनाता है या कि ब्रीफ्स फिर क्लाइंट बनाता है? सो हमारी बेसिकली, सो देयर इज़ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है सब डिपार्टमेंट्स होते हैं. वन इज़ द क्रिएटिव एंड वन इज़ द ब्रांड. So both of these departments support each other. Brand side जो है, that is more with the strategy, related to strategy and the numbers and the sales, because वो वहाँ से सारा data accumulate करके they make a strategy
अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि हमने जो है ये चीज़ बनानी है, या फॉर एग्जांपल हमने एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो निकालना है मार्केट में। ऑफ कोर्स जो इसकी बैक पे देर आर मेनी अदर डिपार्टमेंट्स, देर इज़ अ Q&A डिपार्टमेंट एज वेल, देर इज़ एन इनोवेशन डिपार्टमेंट एज वेल। सो प्रोडक्ट वहाँ से बनता है, टेस्ट होता है, क्वालिटी कंट्रोल में से गुज़रता है, फिर मार्केटिंग में आता है, फिर ब्रांड साइड पे आता है, साथ साथ सेल्स को देखा जाता है या ट्रेड मार्केटिंग को देखा जाता है, फिर क्रिएटिव के पास भी आता है, फिर क्रिएटिव जो है वो उसके मुताबिक, उस ब्रीफ के मुताबिक, बेसिकली ब्रीफ को क्रैक करना जो है दोनों डिपार्टमेंट्स का काम होता है, ब्रांड एंड द क्रिएटिव। ब्रीफ को क्रैक करना है और आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आ गई है, अब मैंने उसकी एक पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है, फिर वो पैकेजिंग डिज़ाइन होती है, फिर वो टेस्टिंग होती है, फिर वो प्रिंट में जाती है और फिर वो आपके शेल्फ पे आती है। रियली रियली नाइस, थैंक यू सो मच फॉर अ क्विक वॉक थ्रू। आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा आपने हमें वो क्रैश कोर्स दिया है। आपने बताया कि क्यूए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी जो है वो क्या एजेंसी करती है या वो क्लाइंट कर रहा होता है? क्लाइंट है, दिस इज़ क्लाइंट, ऑल, दिस इज़ द क्लाइंट साइड, दिस इज द क्लाइंट साइड। दिस इज़ द क्लाइंट साइड। Really, really nice intro, like very well connected process of, यस यस, product देयर development. देयर इज़ अ होल प्रोसेस, जो एंड में आपको शेल्फ पे एक प्रोडक्ट दिखता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है एंड Sad. ब्लड स्वेट एंड टीयर्स भी होते हैं। Definitely, definitely. वो वो होता है। अ, ठीक है। सो क्रिएटिव मैनेजर जो है वो ब्रीफ्स भी बनाता है, और फिर वो जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है वो जो है दे आर द आइडियाज पीपल एंड कॉन्सेप्ट पीपल, ऐसे ही है? No, the creative department is the ideas people and concept people in advertising. In the on the brand side, the creative is everything. The creative is the idea person as well as the graphics person as well. ओके, ठीक है। So I will do both. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही। सो इन हाउस के अंदर वो ये जैसा आपने ये बहुत मतलब माइन्यूट फ़र्क बता दिया कि एजेंसी में क्रिएटिव डिपार्टमेंट है जो आइडिया डेवलप करेगा या कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, फिर उसको डिज़ाइन डिपार्टमेंट या मीडिया डिपार्टमेंट बिल्कुल, एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल। ठीक है? क्लाइंट डिपार्टमेंट जो है वो क्लाइंट के साथ डील कर रहा है। Yes, ठीक है? yes, बट आपने जैसे बताया कि ब्रांड साइड के ऊपर yes. द क्रिएटिव मैनेजर इज़ द पर्सन कि जो आइडियाज़ भी जनरेट करेगा, ब्रीफ भी लिखेगा क्लाइंट के साथ मिलके, Yes. और फिर वो उसके डिज़ाइन को भी Visual विजुअलाइज, entity बनाएगा उसकी। विजुअल आइडेंटिटी बनाएगा। ओके, मल्टीपल हैट्स, Yes, मल्टीपल multiple हैट्स, hats. मल्टीपल Multiple हैट्स। hats. दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। और इज इट राइट टू से कि ये जो क्रिएटिव मैनेजमेंट है इट्स अ मिक्स ऑफ बिजनेस एंड डिज़ाइन? Um, so a little knowledge about business is of course, and a little understanding is of course very important, because at the end आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन का, थोड़ा बहुत अपनी टारगेट ऑडियंस की नो हाउ होगी, तो आप वो सारे डेटा को प्रोसेस करके तो आप एक डिज़ाइन बनाएंगे, बिकॉज इन अ वैक्यूम ये चीज़ नहीं हो सकती। सो जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ के बारे में हो, उतना ही आपको एक सॉलिड क्रिस्प डिज़ाइन जो है वो नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं या आइडिया की बात कर रहे हैं, तो आपको अगर ये पता होगा कि मेरी इंडस्ट्री में, मेरे सेगमेंट में रेड कलर बहुत यूज़ होता है, या ब्लू इज़ इररेलेवेंट, या लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो टारगेट ग्रुप है स्लाइटली कंजर्वेटिव और लिबरल, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है इट्स सॉर्ट ऑफ इट्स मार्केटिंग एंड क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग, बट देन इट इज़ लाइक पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्यूमेन कि अच्छा अगर आपने ये बात या ये विजुअल दिखाना है तो ये बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट कर सकती है चीज़, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिकॉज़ एवरीथिंग यू शो विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिज़नेस। सो हमारी भी पहले यही होती है अप्रोच कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर कमिंग अप विद अ न्यू प्रोडक्ट, तो हम पहले पूरा डिफ़ाइन करेंगे, या ब्रांड साइड उसको आइडेंटिफाई डिफ़ाइन करेगी कि ये किस स्ट्रेटा ग्रुप में से है, या इसकी एज लिमिट क्या है, या मतलब आइडिया द I guess the most perfect way to define is not just a big group of people, but just a single person that you are targeting. Okay, so that is what an effective, marketing strategy or an effective target audience recognition is based on. कि आप एक बंदे को identify या एक बंदी को identify करें कि this is the person that I'm targeting. Once you are able to do that,
ठीक है, फिर आप क्रिएटिव के पास आते हैं या मेरे पास आते हैं कि अच्छा दिस इज़ द पर्सन वी वांट टू टारगेट, we have to communicate to. For example, a mother who buys something for her kids at the shop. अब उस मदर को मैंने सोचना है और मैंने उसको इमेजिन करना है कि अच्छा यू नो व्हाट इज़ हर डे लाइक, व्हाट शी मस्ट गो थ्रू द होल डे, ठीक है, एंड शी हैज़ दीज 10 minutes in which she is going to go grocery shopping. सो इन दोज 10 minutes मैंने ऐसा क्या डिज़ाइन करके शेल्फ पे रखना है कि उसकी फ़ौरन उस पर नज़र पड़े एंड वो उसको चीज़ को उठा ले. Okay, okay. Very, very precise. Very, जैसे पायलट्स नहीं होते प्रिसीजन लेके Precision. एम लेके ही हिट करते हैं. तो ये नहीं कि फिर आप ये कह रही हैं कि मतलब जो कैंपेन्स हैं या जो आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं, वो टारगेट ग्रुप के हिसाब से नहीं, वो कस्टमर पर्सोना के ऊपर बिल्ड किए जाते हैं? पर्सोना भी होता है, ठीक. पर्सोना भी होता है उनका, यू नो ऑफ कोर्स उनकी एज भी अफेक्ट करती है, उनका मैरिटल स्टेटस भी अफेक्ट करता है, एवरीथिंग प्लेज अ पार्ट. यू नो उनको क्या चीज़ पसंद है, वो कौन सी कार चलाते हैं, वो किस तरह के घर में रहते हैं, वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके बच्चे कितने हैं, you know all of this plays a role. That is why it is so important to focus on the consumer rather than आप अपने प्री कंसीव्ड डेटा पे 20-30 years फ्रॉम नाउ जो है आप उसी पे अभी चल रहे हैं कि अब इसी ने ही लेना है. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आप बहुत सारे चेंजेस आपकी सोसाइटी में भी आ रहे हैं. पहले जो है सिर्फ औरत का ही काम था ग्रोसरी शॉपिंग करने का. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ men also who are going shopping. So if you're just showing in your communication that a woman is going to a shop and this is what will flowers, a woman will just like to buy flowers, so how will that guy go and resonate with your brand? So this is why it is very important कि आप अपनी जो अपने फोकस ग्रुप्स हैं या अपनी टारगेट ऑडियंस को रीड करने को रेलिवेंट रखें, एंड यू नीड टू कीप डूइंग दैट maybe every year or every 6 months or something, because everyone is times are changing. We as a society are also changing, but our communication skills जो हैं वो थोड़ी कहीं पीछे ही रह गई हैं. और अगर हम एक ब्रॉडर सेंस के अंदर वो बात करें कि जो भी एक बिज़नेस है, उसका जो कस्टमर है, उसके साथ जो भी उसका प्रॉमिस है, जो भी उसने प्रोडक्ट या सर्विस देनी है, तो वो एक बिज़नेस रिलेशन भी एक आम रिलेशनशिप की तरह ना कि आप उसकी बात को समझेंगे, उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो एक रिलेशनशिप मतलब क्या कहते हैं, एंगेज भी रहेगा, बिल्ड भी रहेगा, और वो फिर थ्राइव भी करेगा, नॉट जस्ट सस्टेन करेगा. इट्स अ टू वे स्ट्रीट. इट्स अ टू वे स्ट्रीट. तो बिज़नेस अगर वो समझेगा ही नहीं और वो इनर्ट तरीके से एंगेज करेगा अपने काउंटर पार्ट जो कि कस्टमर है उसके साथ, तो शायद वो फिर उस तरह की रिस्पॉन्स ना आए कस्टमर की तरफ. रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और अगर आपको आ भी रहा है तो देयर विल कम अ टाइम where a new maybe a new brand will come up who will take your place, because at the end of the day everyone wants to stay relevant. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. ओके, सो बिफोर आई कम टू वही जो हमने फैशन वाली बात करनी थी या जो हमने उसकी कुछ केस स्टडीज़ की बात करनी थी, आपकी इस बात के बाद मेरे ज़हन में आ रहा है कि शायद एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर भी एक और केस स्टडी है इस तरह की ही चीज़ की जो आप इस पूरी पॉडकास्ट में आपने की है पॉइंट आउट कि जो मसाला ब्रांड्स थे और जो थोड़े से जो घी के जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने शायद पिछले कुछ 5-7 साल के अंदर ये चीज़ की है कि दे लिसन टू देयर ऑडियंस, द चेंजिंग ऑडियंस, कि वो जो पहले जो एक ट्रेडिशनल किस्म की खातून दिखाते थे, एक हाउसवाइफ, और उसका काम ही वो है कि उसने खाना बनाना, और उसने मतलब सारा दिन काम करके और एंड पे शाम को वो फिर भी एक ब्रॉड स्माइल के साथ सोती थी. उसको पेन भी नहीं होती थी, थकती भी नहीं थी. शी वाज लाइक मेड आउट ऑफ स्टोन और समथिंग. ठीक है, but the customer segment was changing. Millennial girls, they were coming into market, they were buying those products because अब वो शायद वो सेटल हो रही थी और वो उनकी वो कंजम्पशन, बट दे वांटेड कि हम वैसे नहीं, और हमने वैसे नहीं दिखना, नहीं देना, नहीं हाँ, दिखना, और हमने बनना नहीं है, बनना नहीं, हम ऐसे हैं भी नहीं ना. Yes, ठीक है, मतलब these girls, they're very, still Pakistani, and they hold those values, they're culturally, Pakistani. But then शायद वो जो मसाला ब्रांड्स हैं, शान मसाला है, या शान इज डूइंग रियली शान वेल, is doing really good, देयर एड्स. और उसके अलावा और भी मेरे सामने में भी नहीं है, लेकिन वही कि उन्होंने वो सोचा हाँ, ये जो हमारी कोर कस्टमर ग्रुप है,
ये अब कुछ और Yes. डिमांड कर रही है, Yes. ये एक और चीज़, लेट्स सपोज उस वो थोड़ी सी वही जो एम्पावरमेंट मूवमेंट जो हमारी सोसाइटी में चली है, दे वर आस्किंग फॉर कि वी वांट टू बी सीन इन अ डिफरेंट वे, वी वांट टू बी स्पोकन टू in a different way. So then those brands listened, and then you can see really cool ads coming in. I'm remembering a brand, an ad जिसके अंदर वो उसके फिर अब्बा खाना बना रहे होते हैं बेटी Yes. के लिए. Yes. That's मुझे a वो ब्रांड beautiful ad. है ना, शान का ही है वो. शान के ही है, और शान मुझे का वो है. हाँ ओके, मुझे ब्रांड That's नहीं a याद beautiful है ad. ना. Yes. सो अब वो देखें वही कि वो कितनी इट इज़ कनेक्टेड इन आवर सोसाइटी, Yes. कि मतलब क्या हमारे बाप अपनी बेटियों से प्यार नहीं बिल्कुल, करते, और क्या बिल्कुल. उसके अलावा मतलब And ऐसे it's teaching you something इट्स as well, टीचिंग यू na? समथिंग. It's teaching you as well because it's not just the woman's job to cook, and they have matlab it's such a simple thing, such a simple line, but they've portrayed it so सो beautifully. ब्यूटीफुल, बिल्कुल ऐसे ही So है ना. तो मुझे लग रहा है कि एक शायद ऐसी केस स्टडी एडवर्टाइजिंग के अंदर भी है. बिल्कुल, एक बिल्कुल. सेगमेंट ने देखा कि ओह ये तो वक्त बदल गया. एंड मैं इसी से ही थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगी कि अब सो इन ब्रांड्स ने दे रिकग्नाइज्ड एंड उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, एंड दैट इज़ वाई दे आर स्टिल रेलिवेंट टू द मार्केट, राइट. बट देन देर आर ऑल्सो ब्रांड्स, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ब्रांड्स. So up till a few years ago, I used to notice that whenever they show a family कि अच्छा पहले तो खैर वो बेटी शो ही नहीं करते थे, सिर्फ बेटा होता था, ठीक है. अच्छा फिर इवेंचुअली बेटी भी आ गई फैमिली में. बट इफ़ यू रियली नोटिस राइट नाउ, a lot of them still show that okay, so the mother is giving a glass of milk to the son, but not to the daughter. The daughter is just there as a prop, ओके, right? टू मेक द फैमिली कंप्लीट. To make the family हाँ, complete. हाँ, But why? What are you showing by just showing that okay, the boy needs to have the glass of milk and the girl isn't? So these are just small, small snippets and nuances. And ये आपके stereotypes को होंगे आपकी. I'm not saying कि आपकी society में नहीं है, but that doesn't mean that you need to show them. You need to work on them. You need to educate the people and change the mindset. बिल्कुल. नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक यस, वो इस तरह की ये चीज़ें हैं, और होपफुली आई थिंक अगेन अदर ब्रांड्स एंड अदर सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री वुड अंडरस्टैंड कि अच्छा हाउ टू बी मोर रिस्पॉन्सिव, मोर लाइक मोर अडेप्टेबल, एंड देन मोर डायनामिक, एंड वी कैन होप के वो जो मोनोपोलीज है वो जल्दी थ्रेटन हो जाएं, ताकि वो फिर देर फोर्स टू चेंज इफ दे नॉट अंडरस्टैंडिंग. एक्सपोजर फिर खुद ही आ जाएगा जब पैसे थोड़े से कम होंगे, खुद ही सेल्स कम होगा, तो फिर थोड़ा सा बिल्कुल वो जो बोर्ड रूम है वो थोड़ा शेकअप होगा ना, शेकअप होएगा. तो फिर दे वो लाइक अच्छा आप बताएं कैसे करना चाहिए, हाँ, है अब ना? आप बताएं अब आप हमें. बताएं. बिल्कुल. ओके, देन वो जो फैशन की जो आपने बात की थी बीच में, मुझे ये लगता है कि जो हमने प्रीवियसली बात की कि शायद कुछ सेगमेंट्स में या कुछ ब्रांड के जो फाउंडर्स हैं या ओनर्स हैं, उनमें शायद वैसा वाला विजन या एक्सपोजर की जो चीज़ मिसिंग थी, वो शायद रिलेटिवली फैशन में, या मुझे अभी फूड का नहीं पता, वो शायद आप उसमें ऐड कर सकती हैं, बट एटलीस्ट फैशन का मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं उन्होंने ग्रो किया है अपने नॉट जस्ट रिटेल आउटलेट्स, बट अपने जो सेगमेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट सेगमेंट्स भी हैं, दे वर जस्ट मे बी डूइंग ईस्टर्न वेयर, देन दे लॉट ऑफ देम एक्सपेंडेड इनटू वेस्टर्न वेयर एज वेल, बट देन लाइक जैसे परफ्यूमरी आ गई, फिर अब कुछ एसेसरीज में आ रहे हैं, तो वो एक ही वो ब्रांड है लेकिन वो एक्सपैंड करता जा रहा है. तो इन कंपैरिजन या इन रिलेशन टू व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, कि मुझे ही लगता है कि शायद वहाँ पर जो लीडरशिप है ना, वो इतनी रिजिड नहीं है, या इतनी वो नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है. वो अपनी टीम्स को वो फ्रीडम देते हैं कि कम अप विद प्रोडक्ट्स, कम अप विद स्ट्रेटजीज, कम अप विद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एंड देन टेक द बिजनेस फॉरवर्ड. ठीक है, दे आर नॉट द वन हु आर सेइंग कि हमें पता है कि कस्टमर ये चीज़ चाहता है या कस्टमर ऐसे करेगा. और वही अगर मैं उस चीज़ पे दोबारा वापस आऊँ कि वो जो सेगमेंट्स अपने ग्रो कर रहे हैं कि ईस्टर्न वेयर से वेस्टर्न वेयर में, फिर मेंस वेयर से वुमेंस वेयर में, या वुमेन वेयर से मेंस वेयर में, एंड देन अगेन परफ्यूमरी एंड ऑल दोज थिंग्स, वो भी ये नज़र आता है कि दे आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्डिंग, बट दे आर लाइक टेकिंग अवे अदर मार्केट्स एज वेल, है ना. वो जो हमारी सोसाइटी की जो ग्रोथ है, जो मिडिल क्लास की जो ग्रोथ है, उस चीज़ को समझ रहे हैं, उसको कैसे कैप्चर शायद इसी वजह से कर पा रहे हैं कि लीडरशिप इज़ नॉट
progressive and like I don't know, maybe enabling the Yes, teams. yes. What do you think about that? So I completely agree. And again, I feel जो वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं is again they understand and realize कि उनकी audience को क्या चाहिए. So the fact that a lot of us do not have enough time to go and shop, that is what they're capturing. So जहाँ पे उन्होंने वेस्टर्न वेयर निकाल लिया है ईस्टर्न के साथ साथ, फ्यूजन वेयर भी निकाल लिया है, उन्होंने शूज़ लाइन भी निकाल ली है, उन्होंने मेकअप ब्रांड भी साथ शुरू कर दिया है, उन्होंने परफ्यूमरी भी स्टार्ट कर दी है, साथ ज्वेलरी भी है. सो दे अंडरस्टैंड कि ओके दिस वुमन और दिस मैन इज़ कमिंग इनटू आवर शॉप, ठीक है, he or she should be able to get everything that they need to complete their look, and then they walk out. ठीक है. So for example, because they understand, especially for women, that okay, because she's working also now, she's looking after a family as well now, she's doing school pickup and drops as well. So this is the time she has, जिसमें she has to come and she will pick up her outfit. She will find matching shoes as well. She'll find a matching bag as well, maybe some accessories as well, and maybe she'll find a nice perfume as well. एंड वो सारा अंडर वन रूफ उसको अवेलेबल है. जबकि पहले जो है एक चीज़ के लिए फ़र्क जगह पे जाना था, एक चीज़ के लिए फ़र्क जगह पे जाना था. दैट इज़ ऑल अंडर वन रूफ नाउ एंड इट्स मोर कन्वीनियंट. सो कन्वीनियंस एंड टाइम मैनेजमेंट को दे आर trying to engage and use that to their own benefit, which I think is very smart. It's very smart. It's very smart. It's brilliant, I think. Yes. है ना? और if I connected to something else that you said earlier, कि जैसे आपने कहा ना कि बजाय कि एक ब्रॉडर कस्टमर ग्रुप को टारगेट करने के, एक ख़ास एक सिंगल प्रोफाइल जो वो एडवर्टाइजिंग में बनाते हैं और उसकी नीड्स को समझते हैं कि वो क्या है. तो क्या यहाँ पर ऐसे तो नहीं हो रहा कि कहीं वो फैशन का जो भी उनका वो बायर है वो उसको समझ रहे हैं कि अच्छा ये जो एक मेरा कस्टमर पर्सोना है या कस्टमर प्रोफाइल है, दिस इज़ व्हाट शी डज़, this is the amount of income she has. अच्छा, if she's coming in to buy clothes from us, her need is कि उसको फिर उसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज भी चाहिए. She wants to buy perfume as well, and of course she's gonna wear shoes as well. ठीक है. तो उनको शायद उन्होंने अपने लॉकडाउन कर लिया और उसको समझ लिया कि अच्छा ये कौन है कस्टमर, इसकी नीड्स क्या हैं, है ना. तो मे बी देन अब शायद हम थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग से हट के हम बिजनेस की बात भी कर रहे हैं उस अंडरस्टैंडिंग के फ़ायदे की, कि अगर आप उस तरह कस्टमर को समझ लेंगे, इफ़ यू लॉक दैट कस्टमर डाउन, उसकी नीड और उस चीज़ों को, तो फिर आप अपनी बिजनेस ऑफरिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप अपने क्या कहते हैं बिजनेस सेगमेंट्स भी एक्सपेंड कर सकते हैं. वुड यू से कि ये ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो रहा है, बिकॉज देव अंडरस्टूड कि किस तरह हमने जो है इंटाइस करना है अपने कंज्यूमर को. अब यू मस्ट हैव नोटिस दैट देयर हैज़ बिन अ बिग बूम फॉर प्रेट. अनस्टिच्ड है आपका अभी भी, बट प्रेट का बहुत बड़ा बूम आया था. और प्रेट का बूम इसी वजह से आया था बिकॉज दे रियलाइज्ड कि नाउ दीज गर्ल्स आर कॉलेज गोइंग और दीज गर्ल्स आर वर्किंग नाउ, so they do not have the time to go to their tailors, ठीक है, and get stuff stitched. And they realized that, and उन्होंने वो गैप देखा, ठीक है, और उन्होंने उसको टारगेट किया, एंड दे केम अप विथ प्रेट लाइन्स. एंड इस वक्त आपका सबसे ज़्यादा बूम जो है वो प्रेट का ही है, बिकॉज ऑफ इसी वजह से, बिकॉज आपके पास अब टाइम नहीं है. और शायद ऐसा भी है कि मतलब वो जो कट्स हैं और वो जो डिज़ाइन्स हैं वो आपका टेलर नहीं बना सकता. बिल्कुल. और वो बहुत सारे जो सिलुएट्स हैं, यस, आई एम यूजिंग फैशन टर्म्स, यस यू आर. वो जो बहुत सारे जो सिलुएट्स हैं, यस, वो मतलब दीज ये मॉडर्न टाइम्स है, दिस इज मॉडर्न पाकिस्तान, दीज गर्ल और दीज इवन बॉयज दे आर वेरी वेल एक्सपोज्ड, so the things that they want or the things that they can adopt into their lifestyle, वो बेचारा टेलर जो है वो एक टेलर नहीं कर सकता, वैसे 15 कट्स नहीं कर सकता, उसको 1 2 3 आ जाएंगे, बाकी चीज़ें नहीं कर सकता. तो देन अगेन ब्रिलियंट जॉब फॉर द ऑन दोज ब्रांड्स के उन्होंने उस चीज़ को समझा कि एज यू सेइंग कि वो प्रेट की चीज़ को समझ रहे, लेकिन देन देर ब्रिंगिंग दैट वैल्यू एज वेल
कि अच्छा आपके पास टाइम नहीं है और आपने मतलब आप अनस्टिच खरीदेंगे, वहाँ जाके वो करवाएँगे। Have it, pre-made from us, and then, hey, like, look at the design, like this is relevant for, for the time or for this season or something like And that. I would also like to add that a few of these brands, not all of them, they also offer the opportunity कि आप उनकी unstitched collection को उनसे ही stitch करवा लें. So this is also another feather in their cap, because a lot of, for example, our mothers and जो भी हैं, the old, this segment of the society, they're not comfortable with Pret, yeah, maybe because of the sizes or because of the cuts or something. So unstitched basically उनको cater करने के लिए होता है, but they've given them the opportunity as well that we can stitch this for you as well. So I feel that this is why fashion का बहुत boom हमारे आया है, because they have a progressive mindset and they understand what their consumer wants and needs, and they're catering to them. That is why they're successful. है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और वो देखें, जैसे आपने अभी ये जो बात की कि वो अगर वो अनस्टिच का कह रहे हैं कि आप उनसे सिलवा लें, तो अगेन वो इट्स एन आइडिया समथिंग एल्स, बट द एग्जीक्यूशन और लाइक द प्लानिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एंटायरली डिफरेंट। तो अगेन देयर लाइक उस दर्जी को जो पैसे देने, वो पैसे भी हमें दे दें, बट देन लाइक मेकिंग इट इनटू अ वर्केबल बिजनेस रेवेन्यू स्ट्रीम, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। कि आपने फिर वही अनस्टिच ऑफ़र तो कर दिया कि आप हमसे कस्टमाइज़ करवा लें या पर्सनलाइज़ करवा लें, बट देन यू हैव टू लाइक कीप टेक केयर ऑफ़ कि आपके जो भी आपके टेलर्स थे या आपके जो टीम के लोग थे जिन्होंने सीना है, हाउ वुड दैट सॉर्ट ऑफ प्रोसेस वर्क आउट? So again, if someone is working out those things, and finding and identifying कि अच्छा ये needs हैं, ये segments हैं, और ये ऐसे grow कर रहा है, और इस pet, अगर pet लोग चाहते हैं, pet in demand है, but maybe हम unstitch को भी customization में करके इस तरीके लेके आ सकते हैं, इनके कस्टमर को हम कहीं से भी जाने ना दें, which is और good. and again giving them a solution to their problem. Giving the Again, solution again. तो आई थिंक यस, मुझे लगता है कि फैशन जो है ना, फैशन इंडस्ट्री इज डूइंग ब्रिलियंट इन पाकिस्तान, yes, and this is the reason why, है ना? because they have identified and they are हाँ, वो चीज़ serving that. सर्विंग दैट। ओके, एक पर्सनल सी मेरी क्वेश्चन कि मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करता हूँ, आई ऑल्सो डू मार्केटिंग कंसल्टेंसीज, बट द प्रोडक्ट डिज़ाइनर इन मी समटाइम्स थिंक्स के प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ अ रियली गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज वेल। कि अगर आपकी चाहे वही प्रेट है या वाइटल की टी है या वो आपका सर्फ है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, तो जो मर्ज़ी आप विजुअल्स दिखा लें, जो मतलब जितनी अच्छी आप स्टोरी टेलिंग कर लें या जितनी बड़ी सेलिब्रिटी को ले लें, वो 1 या 2 साइकिल के बाद कस्टमर वापस नहीं आएगा। सो शायद हमें हमें हमारा बायस है, हमारी ट्रेनिंग है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी और अ गुड स्ट्रेटजी। Yes. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? No, I completely agree. The product is the star. The product is the star, and अब आपने उसको मूवी में कैसे लेना है, वो बाकी सारी आपकी जो डिज़ाइन फील्ड्स हैं वो पोर्ट्रे करेंगी. सो इट्स लाइक अ पजल. सो आपने प्रोडक्ट अच्छी होएगी तो, और उसके साथ आप कॉम्बिनेशन में आप जो है उसको अच्छी कैंपेन भी दे दें, उसकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी दे दें, ऑडियंस को भी समझ जाएं, उसको प्रमोट भी उस तरह कर दें, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो बाकी चीज़ें हम जो मर्ज़ी कर लें, वो it will not be long lasting. So definitely the product has to be the star. There is another thing that we've been discussing on this series. हमारे कुछ और भी गेस्ट थे जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से आए थे और उन्होंने कुछ चीज़ें बात की। एक एस्पेक्ट उसमें ये था कि जैसे UI UX, डिजिटल डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन या ऐप डिज़ाइन, वो पिछले 10-15 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसने ग्रो किया, ठीक है? तो उससे एक चीज़ ये भी हुई कि जो क्रिएटिव टैलेंट था, जो डिज़ाइनर्स थे, जो विजुअल आर्टिस्ट थे, वो उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी आए कि वो किस तरीके से करना है। ऑफ कोर्स उसमें वो एस्पेक्ट भी है कि वर्किंग विद ग्लोबल क्लाइंट्स और ग्लोबल इंडस्ट्रीज व्हिच आर फार मोर स्ट्रक्चर्ड देन आवर लोकल इंडस्ट्रीज, दैट रियली हेल्प्स। एंड देन ऑफ कोर्स सम ऑफ देम आल्सो लाइक जैसे आईटी के अंदर है या जो आउटसोर्सिंग करते हैं ऐप डेवलपमेंट्स या UI UX, दे गेट पेड इन डॉलर्स एज वेल, सो दैट्स वन इंसेंटिव।
बट द अदर वन वाज कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री की इन्वायरमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, कुछ गेस्ट ने ये बताया कि आने का तो वक्त है लेकिन जाने का कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है, ठीक है। कुछ ने ये भी बताया कि मतलब ईद के ऊपर भी हमें क्लाइंट्स की कॉल आ रही होती थी कि मेरी पोस्ट बना दें, मेरी पोस्ट नहीं बनी हुई, ठीक है, विच इज़ यू नो लाइक अ डिज़ास्टर फॉर एनीवन हु इज़ मैनेजिंग द कैंपेन। वो खैर अब ठीक है, फिर और भी बहुत बहुत सिवियर किस्म की चीज़ें भी लोगों ने बताई कि पीपल you know like fainting and you know passing out because of they've been constantly working 2-3 days or 4 days on you know multiple projects। और कुछ एक एजेंसी में तो शायद उन्होंने ऑफिस में सोने की जगह भी बनाई है कि घर भी ना जाएं, यहाँ पे सोएं, फिर वापस आके काम करें। सो दैट हेक्टिक इन्वायरमेंट एंड यू नो दैट्स वेरी यू नो सॉर्ट ऑफ जैसे आपने बूट कैंप का लफ्ज़ यूज़ किया था शुरू में, वो बूट कैंप अच्छा है, लेकिन वो कुछ लोग नहीं कहा, वो जब एक्सटेंडेड बूट कैंप होता है तो फिर बहुत सारे जो है देर लाइक के हम जो है ना हमारे राइट्स जो है एजेंसीज के अंदर, वही वर्किंग एनवायरनमेंट की बात है कि 9 to 5 नहीं है, वो 9 to समथिंग, यस, यस, 9 to 9। 9 to 9 और 9 to 10 11 और यू नो व्हेनेवर क्लाइंट्स वांट्स टू कॉल इट। तो ये जो दो चीज़ें हैं, यू नो न्यूअर ऑप्शंस फॉर द टैलेंट जो इंडस्ट्री के अंदर आता है एडवर्टाइजिंग में, और दूसरा कि इंडस्ट्री का जो अपना वर्क इन्वायरमेंट है, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए we were you know like talking about कि what's the future for you know Pakistani advertising industry, how would you know it how would it evolve or how would it you know survive कि अगर वही जो talent है वो उस तरफ को जाता रहेगा और you know आप अपना work environment बेहतर नहीं करेंगे। So how do you see कि future of Pakistani industry? Okay, so during the COVID time, यही सब रिमोट वर्किंग जो है, वो हमने देखी कि वो सामने आई एंड ग्लोबली आई, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। रिमोट वर्किंग से ये हुआ कि आप जहाँ भी हैं, अपने घर में हैं, जो भी है, आप वहाँ से बैठ के काम करें। अ लॉट ऑफ एजेंसीज यू नो टुक दिस एज वेल एंड दे आर स्टिल यूजिंग दिस। रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने अभी भी रखा हुआ है अपने उसमें। सो वो पूरी वर्कफोर्स को एट द सेम टाइम इंगेज नहीं करते। इससे उनके रिसोर्सेज में भी एक्सपेंसेस में कट आ गया और बहुत सी रिसोर्सेज को उन्होंने रिमोट लोकेशन से एक्टिवेट किया होता है। अब इशू यहाँ पे अगेन ये आ जाता है कि जब उन्होंने रिमोट कर दिया तो कोई आर्स ही नहीं है उनके, राइट? सो यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7। नाउ दिस इज़ नॉट द केस इन अदर कंट्रीज़ बिकॉज उनकी बाउंड्रीज़ जो होती हैं वो ज़रा वेल डिफाइंड होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन आर कंट्री एक ये कॉन्सेप्ट है कि आप जितनी देर तक बैठे हैं आप उतना ज़्यादा काम करते हैं शायद, उतने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, आप उतने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग लॉयल है। हैं, उतने ज़्यादा बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है बिकॉज़ इट्स एक्चुअली द ऑपोज़िट। आप अपने टाइम पे जितना काम फिनिश अगर कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी प्रोडक्टिव। इट डज़ नॉट मीन दैट यू आर सिटिंग एंड यू नो प्लेइंग अराउंड और गूफिंग अवे द होल डे एंड आप शाम के 5 बजे काम शुरू करें और फिर आप रात के 11-12 बजे तक कैंपेन अपनी बनाएं और आप पोर्ट्रे ये करें कि मैं बहुत मेहनती हूँ, और अनफॉर्चुनेटली उसी बंदे को फिर रिवॉर्ड भी दिया जाता है। सो ये एक हमारा वर्किंग कल्चर है पाकिस्तान का, जो कि बहुत सारी कंपनीज़ में यहाँ पे है। जहाँ तक एडवर्टाइजिंग की बात है, अगेन आई कम्प्लीटली एग्री बिकॉज़ मेरा भी यही था कि आपके सुबह का टाइम होता है बट आपके जाने का टाइम नहीं होता। इससे होता ये है कि आप कुछ अरसे तक तो वो रिटेन कर लेंगे उस वर्कफोर्स को, बट दे विल नॉट स्टे विद यू फॉर लॉन्ग बिकॉज इवेंचुअली वो they have a family life, they have a personal life, they have a social life. I mean, again, what they forget is that we uh, work to live, we don't live to work, राइट? सो सो ये चीज़ बड़ी बड़ी छोटी सी चीज़ है जो भूल जाते हैं। सो दे एक्सपेक्ट कि आप उनके सर्वेंट्स रहेंगे 24/7। अब इसमें होता ये है कि बहुत सारा हमारा टैलेंट जो है, अगेन लाइक यू मैंशनड, कि बहुत सारे तो छोड़ के चले गए कंट्री ही आपकी, और बाकी जो बहुत सारे हैं वो दे आर वर्किंग फॉर अदर कंट्रीज़, offshore countries, and they are earning in dollars. And sometimes they are sitting here and they're earning in dollars because of course then they get to be paid as well, and they get to have their
personal and social life as well. So I feel that ये जो मॉडल है particularly पाकिस्तान में एजेंसी का जो मॉडल है ये ज़्यादा देर इस तरह नहीं चलेगा unless and until they try to structure proper structure दें अपने सिस्टम को और अपनी वर्किंग आवर्स को कट डाउन करें और इवन इफ दे आर एक्सपेक्टिंग their resources to work that much maybe they should pay them accordingly as well. बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जैसे वो देखिए ना, मतलब इट्स अ वेरी वेल स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस कि अगर आप 9 to 5 बैठे हुए हैं, उसके बाद लेट्स सपोज कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि इफ़ यू आर वर्किंग देयर फॉर 2-3 आवर्स तो फिर एक एक्स्ट्रा आपको पे मिलती है। बट उन 3 आवर्स के बाद जब आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो फिर से वो डबल हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही आवरली होता रेट्स। है, ऐसे ही होता ठीक है, है। तो एक तो ये चीज़ है कि अगर आप इफ़ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ओकेजन और नीड के जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा काम करवाना है, देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, एक ये चीज़। बट दूसरी बहुत सारी रिसर्चेज़ ये बात भी करती हैं कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे हैं शायद ये दिन में बनते हैं, तो कुछ रिसर्चेज़ ये भी कहती हैं कि आपके जो पीक प्रोडक्टिविटी या जो आप सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं सही या इफ़ेक्टिव ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो 2-3 घंटे ही होते हैं। आपकी ह्यूमन कैपेसिटी जो है, जो आप प्रॉपर फोकस और प्रॉपर वो रख सकते हैं। बाकी जो है फिर आप छोटे-मोटे टास्क कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड मे बी टेकिंग कॉल्स एंड टॉकिंग टू पीपल। वो दिन में 8 घंटे में इस तरीके से वो कहते हैं कि ये हो सकता है। तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 8 घंटे भी मतलब सुपरमैन की तरह परफॉर्म कर रहे हो या सुपर वुमन की तरह। तो लाइक 9 to 9, 12 आवर्स और 9 to लाइक गोइंग अप टू लाइक 24 आवर्स वो चीज़, तो वो तो And this is a standard practice. अच्छा। I mean, and it's still relevant right now as well. I specifically remember कि आपके pitch days जो होते हैं, जब आपने एक न्यू pitch बनानी होती है क्लाइंट के लिए, तो वो कुछ रातें, वो हफ्ता तो आप पूरी पूरी रात जो है वो ऑफिस में ही होते हैं। सो आई फील कि ये बहुत बड़ा गैप है कि एक तो ऑफ कोर्स जब आप इस तरह की वर्क प्रैक्टिसेस रखते हैं अपने ऑफिस में, तो आप एक स्पेसिफिक टाइप के लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे कि आपके लिए काम करें। You're not being very inclusive, because of course married women will not come and work for you, mothers will not come and work for you, right? A lot of fathers who have little kids will not come and work for you. So आप at the end सिर्फ unmarried lot को ही टारगेट कर रहे हैं कि आपके लिए वो आके काम करें, और जब उनकी शादियां हो जाएंगी तो they will leave. So this is not very, this is not दिस sustainable. इज़ नॉट मतलब स्केलेबल छोड़ें आप, Yeah, सस्टेनेबल नहीं है। जैसे हमने sustainable वही नहीं। फैशन की बात की थी कि दे केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग इनटू डिफरेंट Yes, इंडस्ट्रीज़ एंड सेगमेंट्स yes, एंड प्रोडक्ट yes, because they kept on कैटेगरीज़। adapting लेकिन themselves. उनका जो कोर जो वर्किंग जो मॉडल है, जो उनका बिज़नेस है, वो उसको तो सस्टेन कर पा रहे हैं। मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब ग्रेजुएट हुए थे और थोड़ा बहुत काम किया था स्टूडियोज़ में या एजेंसी में, बट जो हमारे जो दोस्त थे या जो कॉलीग्स थे जिन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में ज़्यादा काम किया, तो आई रिमेंबर दिस कि सब यही बात करते थे और शायद अभी भी थोड़ी बहुत बात सुनने को मिलती है कि एजेंसी में जा रहे हो ना, तो बस 2-3 साल ही काम करोगे ऐसे ही या है, कर पाओगे। ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल। बिकॉज़ वो मुझे याद पड़ता है कि मतलब जितने भी दोस्त थे या कॉलीग्स थे, मतलब वो 70-80% जो हैं 3 साल के बाद वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो जो चीज़ है, आई थिंक दैट्स समथिंग लाइक देयर शुड बी अ वेक अप कॉल फॉर पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कि वन यू नीड टू गिव बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट्स कि किस तरीके से आपने काम करवाना है, एंड देन ऑफ कोर्स एंड देन अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड अडॉप्टिंग इन बिल्कुल, द आपकी वर्कफ़ोर्स की क्या नीड्स हैं, उनकी वो किस तरह चेंज हो रहे हैं, आप उनको अकॉर्डिंगली अकोमोडेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अ लॉट ऑफ दीज़ फैशन ब्रांड्स, अब दे अट्रैक्ट मदर्स एज़ वेल, हाउ दे हैव बेबी रूम्स इन देयर ऑफिसेज़, दे हैव अ प्लेस फॉर द बेबी। आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, यू कैन bring them over there. A lot of brands, a lot of client side पे brands, especially who I am working for as well, they've always had this practice of accommodating mothers as well. कि you can bring your little kids as well and you can play and you can let them play over there and you can keep a check on them as well. So ये चीज़ हमारी agencies में जो है ना ज़रा lack करती है।
एंड ऑफ कोर्स यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ टैलेंट पूल राइट लाइक दिस, बिकॉज आपने एक बहुत नैरो अपनी वो कर दी है वर्कफोर्स, कि इस टाइप के ही लोग सिर्फ आपके पास आएंगे काम करने, और बहुत बड़ा टैलेंट पूल को तो आप मिस कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म अगर इंडस्ट्री के ऊपर ये करना करूँ अगर आई में, कि देखिए वही जैसे आपने पिच नाइट की बात की या पिच पिच डेज की बात की, ठीक है, तो वो अगर एक प्रोसेस है आपका जो आप मतलब आप सालों से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज लाइक लाइक वेरी इट शुड बी अ वेरी इजी प्रोसेस फॉर यू। द अदर थिंग इज़ कि वही जो अब यहाँ पे दोबारा मैं थोड़ा सा फाउंडर्स को या इंडस्ट्री या सॉरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओनर्स को मैं थोड़ा सा ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर आप उस चीज़ को ओवरसी करते हुए आ रहे हैं, इफ जब दैट्स समथिंग आपका ब्रेड एंड बटर वही है, तो उस प्रोसेस को आप स्टैंडर्डाइज अभी तक क्यों नहीं कर सके? आपके पास बेस्ट टैलेंट है, आपके पास बेस्ट ब्रिलियंट माइंड्स हैं कि जो रेवेन्यूज़ लेकर आ सकते हैं और मैस स्केल के ऊपर लेकर आ सकते हैं। टू मेक द लाइफ ईज़ियर आपने वही जो भी स्ट्रैटेजी की सेशंस हैं या मार्केटिंग के मेथड्स हैं या और कोई टूल्स हैं, तो अभी तक आपने वो चीज़ें क्यों नहीं डेवलप की? प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं किया? बिकॉज बिकॉज उन्होंने उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, बिकॉज वर्किंग ऑन अ पिच इज एन एडिशनल जॉब to the rest of the jobs that the workforce is expected to do. So 9 to 5 आपकी सारी वर्कफोर्स जो है आपके जो करंट क्लाइंट्स है उनका काम करती है. यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फ्रॉम 5 to 12 on the pitch without getting anything extra. really So so this is why they never bothered to plan better. I mean, this is all in planning. This is planning ahead. तो फिर क्या ऐसा है कि फिर वही वाली बात है कि फिर यहाँ पर भी जब मोनोपोलीज़ थ्रेटन होंगी, जब कोई और आ जाएगा इस चीज़ को एड्रेस करेगा, एक बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट देगा, एक बेहतर स्ट्रक्चर के साथ, एक बेहतर उस चीज़ के साथ आएगा, तो फिर शायद ये दीज़ एजेंसी वुड रन फॉर देयर मनी। I think it's starting now because इसीलिए a lot of brands are coming up with their own in-house design houses now. हाँ, देयर गोइंग हाँ, And this is the reason. बिकॉज वो एक्स्ट्रा आप पे भी कर रहे हैं एजेंसीज को. अच्छा, उनकी वर्कफोर्स भी खुश नहीं है. अगर वर्कफोर्स खुश नहीं है तो वो आप मतलब व्हाट विल दे प्रोड्यूस ना. ऑफ कोर्स द वर्कफोर्स नीड्स टू बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड, एंड देन विल दे वर्क. द वर्क दैट कम्स आउट विल reflect that. So this is why they're shifting to the in-house model. हाँ, एक और अगेन थोड़ी सी नॉट थ्रेट बट लाइक अ वार्निंग साइन कुड बी कि यही जो एजेंसीज के अंदर जो टैलेंट काम कर रहा है, चाहे क्रिएटिव में है, मैनेजमेंट में है या डिज़ाइन के अंदर है, अगर व्हाट इफ सम ऑफ और वन ऑफ दोज पीपल कम आउट एंड टेल कि अच्छा मैं इस ब्रांड के साथ काम कर रहा, तो मेरी मेरी लाइफ की ये कंडीशन है एंड दिस इज़ हाउ आई वाज वर्किंग. बिकॉज अभी तक जो लोग कॉलीग से जिनसे बात हो या दोस्तों से बात होती रहती है, दे नेवर टेक सॉर्ट ऑफ नेम्स एंड दे नेवर बिकॉज दे आर इररिस्पॉन्सिबल पीपल. बट व्हाट इफ समवन कुछ कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, दे वर वेरी सिवियर, people fainting, people could not going to were not able to going on funerals and weddings, and then people sort of यस मैं उसको नहीं कह सकता. खैर, तो वो चीज़ें अगर समवन कम्स आउट एंड देन टॉक्स अबाउट दैट, दैट लुक्स नॉट जस्ट अगेन बैड ऑन द एजेंसी बट ऑल्सो ऑन द ब्रांड एज वेल. सो आई थिंक बिफोर दैट हैपन्स, अनफॉर्चुनेट और रियली severe incident, but maybe there's a need for course correction. There is definitely a need for course correction, and I feel in the next coming few years, I think काफ़ी बैकलैश फेस करेंगे जो एड एजेंसीज हैं आपकी, बिकॉज अब ऑफ कोर्स टाइम्स आर चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, और जो आपकी न्यू आगे जनरेशंस आ रही हैं, दे डोंट टेक एनी they don't take any BS from anyone. Yes. So Which is good for them. Which is good for them. And we need really, to learn from them as well. we really appreciate them for Yes, that. yes. Okay. So yeah, I hope this was all like for the betterment of the industry and like Definitely, yes. Hina, thank you so much
I'm not sure if I earned the rights to, for the jacket. to the jacket, but I did try my best. I hope you had a good time. I definitely did. It was really nice talking to you. Yes, same here, likewise. And I learned a lot of things and insights. Thank you, so much for like giving us those insights. You're most welcome. Thank you so much. Thank you.